और $150 पे लेना होगा तो ऑलमोस्ट वो 180 190 तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए बहुत हमारे ही लिए cost। खतरनाक परिस्थिति है और हम उम्मीद करते हैं कि ये वहाँ तक ना जाए, क्योंकि वहाँ तक बढ़ती है तो ऐसा भी हो सकता है मनु कि महंगाई भारत में कम से कम नहीं तो बहुत देशों में बेकाबू हो सकती है। और महंगाई, बेकाबू रोजगार, महंगाई का मतलब है मनु कि हम एक वैश्विक मंदी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। रिसेशन आप कह रहे हैं। रिसेशन, या हमने कोविड के दौरान भी एक देखा था कि स्थिति ये थी कि मार्केट इतनी बुरी तरह से हिला था। 23 मार्च का वो जिक्र ज़रूर किया जाता है, जी 23 मार्च 2020। क्या मार्केट की स्थिति उस वक्त की होगी कि एक कैप लगाना पड़ेगा? देखिए, युद्ध ऐसी परिस्थिति होती है मनु कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप तो स्वयं जर्नलिज्म से आती हैं। किसी भी खबर को प्रेडिक्ट कर पाना, किसी घटना को प्रेडिक्ट कर पाना, क्या नई खबर आ जाए, बहुत कठिन काम होता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ज़मीनी युद्ध घमासान हो जाता है और बाबल मंदेब जो रास्ता है वो भी बंद हो जाता है, तो मार्केट जो है ना वो युद्ध से भी ज़्यादा मनु वो क्रूड ऑयल और महंगाई के डर को रिएक्ट कर रहा है। मार्केट को क्या है, मार्केट को अच्छी खबर तो अच्छी लगती है, बुरी खबर भी मार्केट पचा जाता है, पर मार्केट जो नहीं पचा पाता वो अनिश्चितता का जो माहौल है उसको नहीं पचा पाता। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये मार्केट को खल रही है कि पता नहीं कल को क्या हो, पता नहीं। तो इस वजह से मार्केट आपको लगातार नीचे आती दिख रही है। और भारत की नहीं, विश्व भर की मार्केट, आप अमेरिका की मार्केट लें, यूरोप की मार्केट लें, जापान की मार्केट लें, कोरिया की लें, सिंगापुर की लें, हांगकांग की मार्केट लें, कोई भी मार्केट आप उठा के देख लीजिए, सब मार्केट इस समय बुरी हालत है। और मार्केट, जैसा मैंने कहा, मार्केट को क्रूड और महंगाई से ज़्यादा डर लग रहा है। देखिए, लड़ाई तो एक खाड़ी के इलाके में हो रही है जी। पर तो लड़ाई में तो जान माल का नुकसान होना, मार्केट तो निवेशकों की मार्केट है। तो मुझे लग रहा है मार्केट इस क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम, इन्फ्लेशन के बढ़ते दाम और ये जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, इसको लेके बहुत परेशान है। डॉलर जिस तरीके से मजबूत हो रहा है, हालांकि हमारा तो व्यापार, एक आम आदमी का व्यापार तो रुपए में होता है। हम मार्केट जो डील करते हैं वो रुपए में करते हैं, लेकिन डॉलर का मजबूत होना हम पर क्या इम्पैक्ट देगा, हमारे लिए क्या नुकसान है? जी हाँ, डॉलर की बात करें और भारत की बात करें तो डॉलर इस समय 94-95 रुपये प्रति डॉलर रुपया हो गया है। बहुत चिंता की बात है और इससे हमें मनो डबल मार पड़ रही है। डबल मार ऐसे पड़ रही है कि एक तरफ तो हमारे लिए क्रूड महंगा हो गया है जी। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये हमारे जो बाकी सामान आता है, हालांकि हमारा $950 बिलियन के आसपास का इंपोर्ट है और बहुत सारा छोटा छोटा सामान हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप मिनरल वाटर पीते हैं, उसकी जो बॉटल इस्तेमाल होती है उसमें पॉलीमर इस्तेमाल होता है। पॉलीमर कई बार डायरेक्ट आता है, कई बार उसमें एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। किसान जो फसल उगाते हैं उसमें जो यूरिया और डीएपी होता है, डाई अमोनिया फॉस्फेट जिसको कहते हैं, आप देखिए कि उसको बनाने वो इंपोर्ट किया जाता है, वो विदेश से, तो वो भी महंगा हो रहा है। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक, जो आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो बहुत सारे कल पुर्जे लगते हैं वो पुर्जे वहाँ से मंगाए जाते हैं। तो डॉलर महंगा होना ऐसा नहीं है कि खाली हमको क्रूड ऑयल की मार पड़ रही है, क्रूड ऑयल की मार तो पड़ी रही है, जितना भी हमारा इंपोर्ट है वो हमारे लिए महंगा हो रहा है। तो जो रॉ मटेरियल से लेकर आ रहे हैं, जिस चीज़ को लेके आ रहे हैं वो मेडिसिन हो गई, और उसके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बिल्कुल, और उसके कारण से क्या हो रहा है मानो, जो आपने बात कही, ना केवल वो सामान बल्कि उसका ना एक अंग्रेजी में शब्द होता है कैस्केडिंग इफेक्ट, रिपलिंग इफेक्ट। तो होता, मैंने आपको थोड़ी हल्की फुल्की बात बताता हूँ, मैंने कुछ 2 लोगों को एक किराने की दुकान पे बात करते सुना जी। तो वो दाल वाल का पैकेट दे रहे थे, वो कहते हैं अब तो सब कुछ महंगा हो गया है, तो उन्होंने रेट बढ़ा दिया। तो क्या होता है कि ये महंगाई एक ऐसी चीज़ है कि जब ये आती है तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है। जो सामान नहीं भी महंगा होता ना, मैं क्षमा मांगते हुए कहूँगा, वो बहती गंगा में लोग हाथ धोने लगते हैं, लोग उसको नहीं भी उस पर असर हो रहा है, कोई उसका कनेक्शन नहीं है, तो लोकली प्रोड्यूस हो रही है, उस पर भी लोग रेट बढ़ाने लग जाते हैं। तो आपदा में अवसर ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल आपदा, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि डॉलर का महंगा होना, हालांकि रिजर्व बैंक इसमें समय समय पर, रिजर्व बैंक के पास क्या है कि रिजर्व्स हैं, $700 बिलियन के रिजर्व्स हैं। तो आरबीआई क्या करता है, जब जब रुपया आउट ऑफ कंट्रोल जाता है मनु, तो आरबीआई अपने डॉलर भंडार में से कुछ डॉलर मार्केट में छोड़ देता है, जिससे कि डॉलर, क्योंकि डिमांड सप्लाई है। तो क्या ये अभी हो रहा है? अभी कर रहा है आरबीआई ने, बल्कि कुछ बैंक्स को ये भी बोला है, बैंक्स भी बहुत सारे डॉलर में सट्टा खेलते हैं। तो आरबीआई ने अभी आज का ही ये डायरेक्शन आई है कि $100 मिलियन से ज़्यादा कोई भी बैंक एक्सपोजर नहीं रखेगा, 10। तो जिससे कि बैंक जो हैं जिन्होंने सौदे तेज़ी के उठा रखे हैं वो उनको छोड़ दें, तो उससे हो सकता है डॉलर की कीमत थोड़ी हो। पर दिक्कत क्या है कि भारतीय शेयर बाजार से मनो लगातार जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वो लगातार यहाँ पर बेचे जा रहे हैं
और रोज़ के 4-5 हज़ार करोड़ रुपए का यहाँ से शेयर्स बेच के चले जाते हैं, उससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है। डॉलर एक तरफ वो रीज़न है, दूसरी तरफ क्रूड ऑयल, जी इन दो के कारण से तो डॉलर का बढ़ना, हालांकि एक आम आदमी सोचता है भाई मैं तो रुपए में सामान खरीदता बेचता हूँ, मुझे डॉलर से क्या लेने देना, पर आपको हैरानी होगी जान के कि डॉलर का महंगा होना सीधा आपकी जेब पर अप्रत्यक्ष रूप से, मैं अप्रत्यक्ष शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, असर डालता है।